अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसका टॉपिक 9.5 है और उसकी हेडिंग क्या है। वो कहता है एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले वो कहता है an angle is said to be in standard position if its vertex lies at the origin of a rectangular coordinate system and its initial side along the positive x-axis। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताने लगी हूँ, वो कहता है इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। वो कहता है एन एंगल, एक ऐसा एंगल इज सेड टू बी जिसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड पोजीशन। कहता है उसको स्टैंडर्ड पोजीशन तब कहा जाएगा अगर उसका वर्टेक्स लाई कर जाए किस पे, ओरिजिन पे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, मतलब जो 2 डायमेंशन होते हैं ना, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर 3 डायमेंशन सिस्टम्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी इसी में ही आता है। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड हो गया या एक्स वाई हो गया। वो कहता है एंड इट्स इनिशियल साइड, और इसकी जो इनिशियल साइड है, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उस वीडियो में ये था कि अगर यहाँ से इनिशियल स्टार्ट हो जाए तो यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये नेगेटिव है। तो हम लोगों को वो किस में कहता है, और इसकी इनिशियल साइड क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा, ऐसे एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल, एंगल ऑफ द स्टैंडर्ड पोजीशन कहा जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू लाई इन अ क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सिर्फ उसने डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, ये सिर्फ उसने बताया कि स्टैंडर्ड पोजीशन, एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसको स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ वाला एंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लाई करता है, मतलब उसका टर्मिनल साइड भी किस क्वाड्रेंट पे होता है जिसमें वो खुद लाई कर रहा होता है। तो उन्होंने ना कुछ ये मतलब खुद ही अपने तौर पे ही नेम्स रखे हैं। उसने कहा है कि अगर एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इसको उसने अल्फा ना का नाम दे दिया। ठीक है, अगर जो है वो एंगल किस पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो यहाँ से अगर आप पॉजिटिव वो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करना शुरू करें, तो यहाँ ये इसका इनिशियल साइड है, ये इसका टर्मिनल साइड है। तो टर्मिनल साइड किस पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसका उसने नाम बीटा रख लिया। सिमिलरली जब आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में गैमा का नाम रख लिया और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसने थीटा का नाम रख लिया। ठीक है, ये उसने अपने तौर पे लेट किए हैं। ये सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए थी डेफिनेशन। नेक्स्ट कहते हैं इन द अबव फिगर एंगल अल्फा लाइज इन फर्स्ट। जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, ये सारी बातें उन्होंने दोबारा इधर लिख दी हैं। ठीक है, वो कहता है एंगल अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल गैमा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट्स टर्मिनल, कहता है अगर वो गैमा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका टर्मिनल साइड भी उसी, टर्मिनल साइड क्या है, जहाँ पे एरो होता है, इनिशियल जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होता है, और टर्मिनल जहाँ वो एरो लाइन होती है। ठीक है, एंगल जो मूव कर रहा होता है। और लास्ट पे भी वो कह रहा है एंगल थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ये बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट वो कुछ और बातें बताता है। अच्छा, ये डेफिनेशन ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। तो वो कहता है इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कहता है अगर टर्मिनल साइड फॉल करे किस पे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो फिर इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल को उसने अब मतलब दूसरे एंगल तो जिनको स्टैंडर्ड पोजीशन के नाम से वो डिनोट कर रहा था, उसमें उसने अल्फा बीटा गैमा थीटा रखा, और इसमें वो क्वाड्रेंटल एंगल है। तो वो कहता है कि अगर हम यहाँ से ये इसकी इनिशियल साइड और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब जो स्ट्रेट लाइन, ये देखें, अगर आप देखें भी डी की मदद से देख लें या वैसे ही देख लें, तो यहाँ से यहाँ 90 का जो एंगल होता है वो इतना होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो वो 90 का एंगल है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो 180 है। अगर आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हो तो ये 270 है। सिमिलरली अगर आप एक पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, वन कंप्लीट सर्कल बना रहे हो, तो वो 360 डिग्री के इक्वल है। और अगर इन चीज़ों को रेडियन में देखा जाए तो मैंने बताया था ये π/2 है, ये हमारे पास सिंपल पाई है, ये हमारे पास 3π/2 है, और ये 2 पाई है। ठीक है,
नेक्स्ट सिंपल उसने बता दिया है, नेक्स्ट पेज पे जो है वो ये चीज़ें लिखी हैं उन्होंने कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री आर क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे ऑप्शंस में कि 90 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री एंड 75 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल, मतलब उस वक्त वो ये ऑप्शन कह सकते हैं कि मतलब इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेंटल एंगल, तो फिर आपने 90 डिग्री पे टिक मार्क करना है। ठीक है, इंटर लेवल पे जो होते हैं एमसीक्यूज वो बीच में से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो जब आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करते हो, एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एमसीक्यू मुश्किल लगता है। तो ये थी जो आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।